नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के जुबली सिनेमा हॉल के बगल में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। ये वही कॉमर्स कॉलेज है जिसका नींव और संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं मरहूम लेट स्वर्गीय श्री शरीफ अहमद एडवोकेट साहब। आपको बताते चले, कल एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। पेशे से वकालत का पेशा उनका था, अधिवक्ता थे। पढ़ा करके उन्होंने उस वक्त का जो आगरा यूनिवर्सिटी था उससे एफिलिएटेड था सेंट एंड्रूज कॉलेज, यहाँ से वकालत की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद गोरखपुर के जो कचहरी है उसके अंदर वो वकालत कर रहे थे। वकालत के दौरान उनका ध्यान आया और इस बीच वो कई इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के वो मेंबर रहे हैं। कहीं पर सदर रहे, इस्लामी इंटर कॉलेज के वो मेंबर भी रहे हैं और उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए और उन्होंने इसका नींव 1991 में डाली। ये पहला कॉलेज था कॉमर्स कॉलेज की, जो कि उस वक्त गोरखपुर के अंदर सिर्फ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स की पढ़ाई होती थी। अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई वहीं होती थी। ये पहला कॉलेज था कि जहां पर प्योर कॉमर्स स्टार्ट किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और यहाँ पर कॉमर्स का ग्रेजुएशन की तालीम देनी शुरू की गई और एफिलिएशन था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, जो बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, उससे ये संबंध है। बाद में इन्होंने बीएससी का भी एक कोर्स शुरू किया, बीए का भी कोर्स किया। अंदर टेक्निकल उसकी बात करते हैं, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो यहाँ पर बीसीए की भी तालीम दी जाती है। और साथ में छोटे बच्चों के लिए इन्होंने एक और माउंट हेरा के नाम से, यहाँ पर इसी कैंपस के अंदर माउंट हेरा के नाम से, जो कि नर्सरी से लेकर के 5th तक के लिए होता है, उसका यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। प्रोफेशनल स्टडीज की बात करें तो इन्होंने गीडा के अंदर टिम्स, ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो पैरामेडिकल के क्षेत्र में होता है, नर्सिंग का कोर्स प्रोवाइड करता है, वो भी गोरखपुर इंडस्ट्री से एफिलिएटेड है, उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया ताकि प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बच्चे हिस्सा ले सके और पढ़ करके अपना करियर बना सके। साथ ही साथ सेठ जयपुरिया, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है हिंदुस्तान का, उसका यहाँ पर इन्होंने फ्रेंचाइजी ली और गीडा में और एक आपके आजाद चौक पर इन्होंने 2 यहाँ पर उसकी ब्रांचेस खोली और उसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इनको सर सैयद, पूर्वांचल के सर सैयद का लक़ब भी मिला। मगर अफसोस कि कल यानी 19 तारीख को एक लंबी बीमारी के बाद एक निजी अस्पताल में सवेरे 7 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। अपने पीछे उन्होंने 5 लड़के और 5 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़ के गए हैं। ये एजुकेशन जगत का, शिक्षा क्षेत्र का बहुत बड़ी यहाँ पर वैक्यूम हुआ है, जिसका भरना बहुत मुश्किल दिख रहा है। हमने कुछ दानिशमंदों से बात किया, कुछ लोगों से बात किया। हम आगे आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा इनके बारे में, कैसे उनको खराज अकीदत पेश किया, कैसे उनको श्रद्धांजलि दी और कैसे उनको नमन किया। शरीफ एडवोकेट अधिवक्ता समाज में एक बड़ा ही नाम रहा। कल गोरखपुर कचहरी में भी एक शोक सभा हुई और वहां पर इनको श्रद्धांजलि दी गई। जो यहाँ पर स्कूल की बात करते हैं तो जो उनसे रिलेटेड स्कूल थे, हर जगह कल कंडोलेंस हुआ। हमने बात किया यहाँ के मैनेजर से, हमने बात किया अधिवक्ता संघ के, हमने एलुमनाई के भी लोगों से हमने बात किया, जो अलीगढ़ के एलुमनाई है। इस वक्त हम बता दें कि सबसे सीनियर गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो अलीगढ़ के एलुमनाई में से सबसे सीनियर थे। अब इसके बाद अगर गोरखपुर शहर की बात करते हैं और मेल मेंबर की बात करते हैं तो अब नाम आता है इब्राहिम साहब का और उसके बाद सुप्रसिद्ध डॉक्टर अजीज साहब का। क्या कुछ उन लोगों ने कहा है अपने श्रद्धांजलि और शोक सभा में, शोक जो व्यक्त किया है, उसको हम आगे दिखाएंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से EN डेली के लिए अपने साथी रूबी सिद्दीकी के साथ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरीफ साहब का निधन न केवल अधिवक्ता समुदाय और सिविल कोर्ट गोरखपुर के लिए वरन शिक्षा के क्षेत्र में
भी एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि शरीफ साहब ने न केवल कानून की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया, वरन समाज को शिक्षित करने के लिए भी वो लगातार लगे रहे। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं का योगदान समाज को दिया। समाज ऐसे मनीषी योद्धा को खोकर आज मर्माहत है। हम अधिवक्तागण काफी मर्माहत है और विद्या का क्षेत्र मर्माहत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। अहमद साहब के इंतकाल से हम सब लोग बहुत ज्यादा रंजीदा हैं। गोरखपुर में तालीम के मैदान में उनका जो कारनामा रहा है वो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के वो मैनेजर थे। उस दौरान उन्होंने मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज को एक नया आयाम दिया था। उन्हीं की वो रखी हुई बुनियाद थी मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज ने वजूद किया। इसी तरह उन्होंने इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स का क़याम करके गोरखपुर के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, जो आने वाली नस्लें दर नस्लें उसका फ़ायदा उठाती रही। उस वक्त सिर्फ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स हुआ करता था और बच्चे जो कॉमर्स लेके सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते थे उनको बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। शरीफ अहमद साहब ने उन दुश्वारियों को समझा और इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स का क़याम करके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता दिया था। फिर तो धीरे धीरे उनकी वो जो बुनियाद की बढ़ती गई और इस्लामिया कॉलेज को उन्होंने साइंस से भी जोड़ा, वहाँ PhD भी होने लगी। फिर उसकी एक और ब्रांच उन्होंने कीड़ा में खोला और बच्चों की तादाद बढ़ी। इसके अलावा उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी उनके साहबजादे शोएब अहमद साहब को उन्होंने आगे लग किया कि वो छोटे बच्चों के लिए भी करें और उन्होंने भी छोटे बच्चों के लिए भी कई स्कूल खोले जो हमेशा जो है गोरखपुर के जो तालीमी मैदान है उसमें काम आते हैं। आज शरीफ साहब का इंतकाल हो गया, बड़ा अफसोस का मकाम है। एक एलिगेरियन होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? सबसे सीनियर थे, हम लोग जितने हैं इन सबसे सीनियर थे और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया एजुकेशनिस्ट की हैसियत से, वकील की हैसियत से। और एजुकेशनिस्ट की हैसियत से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने खूब बनाने और संवारने की कोशिश की थी और काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी रहे थे। ये बात दूसरी थी कि वो बहुत दिनों तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। दुबले पतले से आदमी दौड़ना भागना चलना फिरना सब कुछ करते रहे। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सब कुछ तो किया उन्होंने। तो इसलिए ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक ऐसा शख्स जो एजुकेशन के लिए इतना कुछ कर रहा था हमारे दरमियान से उठ गया। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा। सुबह मेरा ख्याल ही है कि 6-7 बजा रहा होगा जो उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन ये कि वो अपना काम करते रहे। गोरखपुर में एजुकेशन से मुताल्लिक जो लोग थे उसमें वो भी सबसे आगे थे, लेकिन अब बहुत बड़ी हस्ती यहां से उड़ गई। अब देखिए कौन पैदा होता है फिर। सर यहाँ पे शरीफ साहब 1960 से इंदौर से आपके पास पहुंचे थे और इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष और अधिवक्ता भी रहे। आज क्या कहना चाहिए? सभा भी की, क्या कहना? देखिए, शरीफ साहब बहुत ही अच्छे नेक और वरिष्ठ अधिवक्ता थे। उनके निधन से हम सभी लोग काफी दुखी हैं और यह उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में वो संस्थान की
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं एक स्थान है लोक में। शरीफ साहब ने जो कार्य किया है उसका अभिवर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, आज के समय में जो भी व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, शिक्षा के लिए करता है, अस्पताल के लिए कुछ करता है, निश्चित रूप से उससे सभी लोग लाभान्वित हैं, तो चाहे गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्ग का परिवार हो। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लोक में अच्छा से